अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदेद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप मेरे तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिए और हर लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। नंबर 8 का पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला है डिस्क्रिमिनेंट और दूसरा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। हमें पता है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट्स आते हैं। तो उनकी नेचर से मुराद है कि वो रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, ये इसकी नेचर से मुराद है। अब जो रियल रूट्स हैं इनसे क्या मुराद है कि जो रियल रूट्स हैं आया वो रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो जनरली हम जब जो नंबर्स हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है रियल नंबर्स और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स और तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स को देखते हैं। रियल नंबर्स तीन तरह की कैटेगरी पे मुश्तमिल हैं। सबसे पहला जो है वो इंटीजर्स। इंटीजर किस तरह से होते हैं हम वो लेवल्स में पढ़ के आए, उससे लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। तो ये प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 एंड सो ऑन इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जीरो ना प्लस है ना माइनस है। ये जो पॉजिटिव नंबर है ये हम एवरीडे लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं या प्रॉफिट के लिए भी यूज होते हैं। इस तरह से नेगेटिव नंबर जब वो लॉस के लिए यूज होते हैं और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो उसको जीरो से डिनोट करते हैं। तो टेम्परेचर को भी हम इन नंबर से डिनोट करते हैं कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का तो वो जीरो से कंसिडर होगा, अगर टेम्परेचर जीरो से बिलो हो तो वो -1 -2 -3 एंड सो ऑन और +1 +2 +3 अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो रियल नंबर में इंटीजर शामिल है। नेक्स्ट जो रियल नंबर्स में हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर जो कि p/q फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं कुछ फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, +-1/2 +-7/5 +-3/8 +-4/11 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन रैशनल नंबर के लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर में भी जो नंबर हो और न्यूमरेटर में भी जो नंबर हो वो इंटीजर होना चाहिए, यानी वो डेसिमल वाला नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स ये आपके सामने लिखे हैं। नेक्स्ट ये रैशनल नंबर्स हैं ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सके या जिनकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करें किसी भी तरीके से तो वो नेवर एंडिंग हो, यानी डेसिमल के बाद वो नंबर जो है वो ख़त्म ना हो, चलते चले जाएं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये माइनस के साथ भी हो सकते, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं हम लिख सकते क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है, तो वो तो पॉजिटिव 2 इंटीजर है। या इस तरह से ये नंबर भी हो सकते हैं नेवर एंडिंग नंबर, यानी डेसिमल के बाद जो है वो एंड नहीं होते। तो +-1.23 हो या ऐसे नंबर जिनको प्रॉपर फ्रैक्शन में ना लिखा जा सकते, तो ये भी आपके सामने एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से 0.31 पॉजिटिव के साथ हो या नेगेटिव, ये भी इरेशनल नंबर है। इस तरह से नेक्स्ट ये है। इस तरह से कुछ नंबर्स को हम सिंबल से डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर से। तो इंग्लिश में तो पी यूज होता है, लेकिन ग्रीक में हम पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.142। ये नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होता डेसिमल के बाद, लेकिन हम 3.142 ही लिखते हैं कैलकुलेशंस के लिए। इस तरह से ये ई भी एक नंबर है 2.718। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो जब भी रियल नंबर्स की बात होगी ये तीन नंबर्स की कैटेगरी हमारे ध्यान में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर डेली लाइफ में यूज नहीं होते, ये इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में यूज होते हैं। इस वजह से डेली लाइफ में इमेजिनरी नंबर्स का कोई काम नहीं है।
इस तरह से हम इमेजिनरी नंबर्स को देखते हैं। ये क्या होते हैं कि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव हो और उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट है, एंड सो ऑन। आपके सामने ये लिखे हुए हैं प्लस माइनस √5। इस तरह से ये भी नेवर एंडिंग नंबर है, लेकिन ये इनकी कैटेगरी इनसे डिफरेंट है। तो इमेजिनरी नंबर डेली लाइफ में यूज नहीं होंगे। डेली लाइफ में बैंक्स में या आम रूटीन में या काउंटिंग के लिए रियल नंबर भी यूज होते हैं। तो हम इमेजिनरी नंबर्स को प्योर ए लेवल्स के प्योर मैथमेटिक्स पेपर 3 में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हमने पाई और ई सिंबल यूज किया, इस तरह से इनके लिए भी सिंबल यूज किया जा सकता है। यानी -1 अंडर रूट, ये बेसिक इमेजिनरी नंबर है। इसको किसी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको आई से डिनोट करते हैं, लेकिन ग्रीक में आई को आयोटा प्रोनाउंस करते हैं। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं इसको -1 अंडर रूट को आयोटा लिख सकते हैं या आई लिख सकते हैं। तो ज्यादातर इसको आयोटा ही प्रोनाउंस करते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये जब प्योर मैथमेटिक्स पेपर 3 डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। इस तरह से -2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2, यानी हमने -1 स्क्वायर रूट को आयोटा लिख दिया, एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि आयोटा के मीनिंग है -1 अंडर रूट 2। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस इतना आपने ध्यान में रखना है कि ये इमेजिनरी नंबर वो नंबर होगा जिसमें किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हो। तो अब इन नंबर की कैटेगरी अलग है, इन नंबर की कैटेगरी अलग है। लेकिन अगर एक नंबर ये और एक नंबर ये पकड़ के ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वो दोनों कंबाइन होके एक सिंगल नंबर नहीं आएगा, लेकिन लिख जरूर सकते हैं। तो ऐसे नंबर में क्योंकि ये नेचर भी शामिल है रियल नंबर की और इमेजिनरी नंबर की, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये देखिए 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप कहें कि इसको ऐड करके एक सिंगल आंसर निकाल दे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नंबर की नेचर डिफरेंट है। ये पेपर 3 में डिस्कस करेंगे। इस तरह से एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2। तीसरा नंबर लिखा है -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो ये भी नेवर एंडिंग नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको कहते हैं। अगर इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हम इस तरह से नंबरों के बारे में पता चल गया कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो उसके रूट्स आएंगे या तो वो रियल नंबर्स होंगे या फिर वो रियल नंबर नहीं होंगे। रियल नंबर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें कहीं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जरूर है या आयोटा है, या इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे या इमेजिनरी नंबर में होंगे। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जान लिया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करने से पहले हम 3 किस्म की इक्वेशंस लिखते हैं और उसको सॉल्व करके उसके रूट्स देखते हैं। सॉल्व करना हमें अभी आता है और इसको हम क्विकली सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 इक्वेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनकी खास वजह है। तो आप देखें x² + 5x + 6 = 0, x² - 4x + 4 = 0 और x² - x + 1 = 0। आप समझे कि जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उनके सॉल्यूशन इन्हीं तरह की 3 इक्वेशन में से कोई एक कैटेगरी होगी या एक केस होगा। तो हम इनको तीनों को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। उसकी वजह ये है कि इसको तो फैक्टर बना के भी किया जा सकता है, इसको भी फैक्टर बना के किया जा सकता है कि, लेकिन तीसरी के लिए डिफिकल्ट है। तो हम एक ही सबके लिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ए बी सी की वैल्यू लिख ली 1 5 सी। अब आप सी की वैल्यू 6 है, हमें पता है कि कोएफिशिएंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। एक्स की वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूला में, -5 + -स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 4 × 1 × 6 ओवर 2 × 1, ये वैल्यूज इसमें डाल दी हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसमें से दो रूट्स निकालते हैं, x = -5 + 1 ओवर 2 = -2 और x = -5 - 1 ओवर 2 = -3। तो आप ये देखें, ये जो नंबर आ रहे हैं ये दो नेगेटिव इंटीजर है और ये रियल नंबर में है। तो हम कह सकते हैं कि इनके इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल है
और दूसरी बात ये है कि ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, -2 और -3 बराबर नहीं हो सकते, तो ये रूट्स डिफरेंट भी हैं और रियल भी हैं, या इनको हम डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो। ये लिख लेते हैं, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac और 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। तो आप इसको देख लें, क्योंकि हमें ये पहले डिटेल से डिस्कस किया हुआ हमने, और हम इसके रूट्स निकाल लें। तो देखें x इज इक्वल टू 2 आ गया प्लस के साथ, और ये 4 - 0/2 ये भी आ गया। आप देख रहे हैं कि ये भी रियल नंबर्स ही हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर का शुमार रियल नंबर्स में ही होता है। लेकिन पहले केस की निस्बत ये सेम रूट है या रिपीटेड रूट है, तो ये लिख लेते हैं। यानी जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स रियल निकल सकते हैं और डिस्टिंक्ट निकल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि रूट्स रियल हो सकते हैं और रिपीटेड या सेम भी हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के बारे में देखते हैं कि ये इक्वेशन x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अब आप यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, तो ये रियल नंबर नहीं हो सकते। तो इसको जरा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहला जब नंबर ये है, या पहला रूट ये है, दूसरा ये है। तो अब आप देखें कि अगर मैं 2 को इसके नीचे लिखूं तो ये 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये कॉम्प्लेक्स इसके रूट्स आ गए, यानी ये नॉन रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली ये लिखेंगे, द रूट्स आर नॉट रियल। तो इसको लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया, द रूट्स आर नॉट रियल। इस तरह से ये होगा कि 3 तरह की कैटेगरी के रूट्स आया करेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और रिपीटेड या सेम, और तीसरे नॉट रियल रूट्स। तो अब हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की तरफ जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा, तो उसको देखते हैं और डिस्क्रिमिनेंट के मीनिंग समझते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम डिस्कस करते हैं और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमें पता है ए बी सी क्या है। ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कांस्टेंट टर्म। ए बी और सी से हम डिस्क्रिमिनेंट बनाते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट ये लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर्ड -4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और हम इस नंबर को जो सॉल्व करके आएगा उसको डी से डिनोट करते हैं। और डी की 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, या 0, या 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव, या 0 से लेस नेगेटिव। तो इन तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, इफ बी स्क्वायर्ड -4ac ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए, यानी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट। यानी हमने इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इस नंबर की हेल्प से, यानी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से बता सकते हैं कि इफ डी इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, देन द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दूसरी कैटेगरी देखते हैं, if b squared -4ac is equal to 0 then the roots are real and same या repeated हम कह सकते हैं। तीसरी कैटेगरी देखते हैं कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले और उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें और उसकी वैल्यू नेगेटिव हो या लेस देन 0 हो, तो फिर क्या सिचुएशन होगी। इफ b squared -4ac लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, देन द रूट्स आर नॉट रियल। तो हम सॉल्व किए बगैर सिर्फ डी की हेल्प से, यानी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी, यानी रियल है कि नहीं है। अब आप देखें कि पहली दो कैटेगरीज जो है वो नंबर 1 और 2 में देखें रियल आ रहा है, रियल रूट्स, और तीसरी है कि नॉन रियल रूट्स, यानी या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है ग्रेटर देन साइन और इक्वल टू साइन को कंबाइन करके चौथी कैटेगरी बना देते हैं फॉर रियल रूट्स ओनली। यह है कि इफ बी स्क्वायर्ड -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर होगा, देन द रूट्स आर रियल। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमें ये फायदा है कि इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बता सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, वही जो तीनों इक्वेशंस हमने सॉल्व की थी उनको डिस्क्रिमिनेंट की मदद से उनके
रूट्स की नेचर देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स में हम तीनों इक्वेशंस को कंसिडर करते हैं। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी और ये तीसरी। हमें पता है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या थी, इसकी क्या थी और इसके, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको वन बाय वन सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट की मदद से देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b इक्वल टू 5 और c की वैल्यू 6। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखें b की वैल्यू मैंने 5 पुट की, इसका स्क्वायर किया, माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दी, तो ये 25 आ जाएगा और ये 24। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आ गई, तो ये 0 से ग्रेटर है। d इज इक्वल टू 1, दैट इज d ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल d पॉजिटिव। तो हमें पता है कि ऐसी सूरत में रूट्स की नेचर क्या होगी, हम लिख लेते हैं, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसके बारे में देखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 4 है। डिस्क्रिमिनेंट है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, -4 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी वो लिख लेते हैं, द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड या सेम। तीसरी कैटेगरी देखें जरा, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू +1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 हमने वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -3 आ गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, देख लेते हैं। d इज इक्वल टू -3, दैट इज d इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव नंबर आ गया और ये 0 से लेस होता है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये हमने कंफर्म कर लिया कि इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम उसके रूट्स की नेचर को बता सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दी गई होगी और पूछा जाएगा कि इसके डिस्क्रिमिनेंट की बुनियाद पे बताइए कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड करता हूँ। यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो 3 इक्वेशन है, ए बी सी पार्ट शो किए हुए हैं, तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन देखें, पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये मैंने इक्वेशन एज इट इज लिख दी। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू 4 स्क्वायर कर दिया, माइनस ये फॉर्मूला का 4, फिर ए की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, सिंप्लीफाई किया तो 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो ये जो नंबर आ रहा है यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 है, ये नंबर 0 से बड़ा है। तो हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो तो क्या लिखेंगे, d is equal to 4, that is d greater than 0 और d is positive, so the roots are real and distinct या डिफरेंट भी कह सकते हैं। अब b पार्ट को सॉल्व करते हैं। b पार्ट में हमने इक्वेशन लिख लिया, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमने वैल्यूज इसमें पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस आ गया, -7 आ गया। -7 नंबर जो है वो 0 से छोटा होता है, यानी d इज लेस देन 0। तो हमें पता है कि अगर d लेस देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी वो लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू -7, दैट इज d इज लेस देन 0 और d इज नेगेटिव, सो द रूट्स आर नॉट रियल। ये हमने लिख लिया। तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सी जो है वो देखते हैं, इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, बी की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर कर दिया, -4 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू यहाँ से 1 लिख दी, सी की वैल्यू ये यहाँ पर लिख दी, इसको सिंप्लीफाई किया
तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आए तो हमें पता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है। तो हम लिख लेते हैं d is equal to 0, that is d is 0. So the roots are real and repeated, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं the roots are real and repeated। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।